आज हम इस केमिस्ट्री के वीडियो में केमिकल रिएक्शंस के बारे में बात करेंगे। ये जो केमिकल रिएक्शंस का टॉपिक है इसमें बेस्ड क्वेश्चन एसएससी, सीएचएसएल, सीजीएल, एनडीए, सीटीएस और सभी गवर्नमेंट एग्जाम्स में पूछे जाते हैं, जिसमें बेसिकली जो रेडॉक्स रिएक्शन है और जो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस हैं ये इसके इंपॉर्टेंट टॉपिक है। सो बिफोर स्टार्टिंग द वीडियो, जैसे कि आप देख रहे हैं कि इस वीडियो के नीचे सब्सक्रिप्शन का एक ऑप्शन है, तो आप अगर हमारा वीडियो पहली बार देख रहे हैं सो प्लीज सब्सक्राइब आवर चैनल। आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं, इस वीडियो अपने कमेंट दे सकते हैं, साथ में इस वीडियो को आप शेयर भी कर सकते हैं। सो लेट अस स्टार्ट विद द वेरी फर्स्ट स्लाइड, मींस व्हाट इज अ केमिकल रिएक्शन। अब केमिकल रिएक्शन क्या है? एक्चुअल में जो केमिकल रिएक्शंस है इनको हम अपनी डेली लाइफ में भी ऑब्जर्व करते हैं, जैसे दूध से दही का जमना या फलों का पकना, या फिर मींस जैसे आयरन होता है उसकी रस्टिंग, लोहे में जंग का लग जाना। दिस इज अ टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शंस। केमिकल रिएक्शंस क्या है? मींस इट इज अ प्रोसेस, एक तरीके का प्रोसेस है बाय विच द एटम्स आर रीअरेंज। मींस जो एटम्स हैं इनका आपस में रीअरेंजमेंट होता है एंड दे फॉर्म अ न्यू सब्सटेंस जिसकी एक अलग कैरेक्टरिस्टिक्स, उसकी प्रॉपर्टीज होती है। मींस इट इज अ रीअरेंजमेंट ऑफ एटम। और जैसे कि आप इधर भी देख रहे हैं, ये जो स्लाइड है, एटम्स आर रीअरेंज टू फॉर्म अ न्यू सब्सटेंस which has a different property। उसकी जो कैरेक्टर होंगे, उसकी जो प्रॉपर्टीज होंगी वो ऑल अराउंड पूरी तरीके से डिफरेंट होंगी। अब इसके दो पोर्शन है, रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट। रिएक्टेंट मींस जो सब्सटेंस आपस में कंबाइन करके उस न्यू प्रोडक्ट को फॉर्म कर रहे हैं, उस न्यू एंटिटी को मींस उसकी फॉर्मेशन हो रही है, तो वो जो उसके इनिशियल उसके सब्सटेंस है जिनके अंदर वो रीअरेंजमेंट हो रहा है उसको रिएक्टेंट कहते हैं। और जो फाइनली जो सब्सटेंस बनता है वी कॉल्ड इट एज प्रोडक्ट। सो बॉन्ड्स आर ब्रोकन इन रिएक्टेंट। रिएक्टेंट मींस जो सब्सटेंस आपस में वो केमिकल रिएक्शन को कैरिड आउट कर रहे हैं उनके अंदर बॉन्ड्स ब्रोक होते हैं, बॉन्ड्स उसके अंदर टूटते हैं, तभी तो उनके अंदर मींस जो उनके अंदर रीअरेंजमेंट होता है एटम्स का, इसी वजह से हो पाता है क्योंकि बॉन्ड्स उन रिएक्टेंट में टूटने शुरू होते हैं एंड न्यू बॉन्ड्स आर फॉर्म्ड इन द प्रोडक्ट। सो दिस इज अ केमिकल रिएक्शन। हम उसको केमिकल रिएक्शन किस तरीके से इसको डिफाइन कर सकते हैं? इट इज अ प्रोसेस बाय विच a new substance is formed by the rearrangement of atom and where the bonds are broken in the product and new bond formation takes place in the product। अब हमें कैसे पता लगेगा कि केमिकल रिएक्शन हुआ है? मींस इस तरीके का हमें कोई मींस हम उसको क्या क्या उसके अंदर ऐसे चेंजेस आते हैं जिससे पता लगता है कि जो केमिकल रिएक्शन है वो हो चुका है। सो इसका साइन है फॉर्मेशन ऑफ गैस। फॉर्मेशन ऑफ गैस मींस अगर हम टेस्ट ट्यूब में कोई रिएक्शन परफॉर्म करते हैं और उसमें से बबल्स निकलने शुरू होते हैं टेस्ट ट्यूब में से, तो हम ये कहते हैं कि रिएक्शन हैज टेकिंग प्लेस, मींस रिएक्शन शुरू हो चुका है और इस वक्त तो चल रहा है क्योंकि तभी उसमें से गैस की एवोल्यूशन हुई है इन द फॉर्म ऑफ बबल। फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट क्या है? जब प्रोडक्ट फॉर्मेशन हो जाती है, प्रोडक्ट फॉर्मेशन में जो सॉलिड प्रोडक्ट होता है, वो जो सॉलिड प्रोडक्ट होता है वो अलग से सेपरेट आउट हो जाता है फ्रॉम द सॉल्यूशन एंड वी कॉल्ड इट एज अ प्रेसिपिटेट और पीपीटी। चेंज इन कलर, अगर रिएक्शन मिक्सचर का कलर चेंज होता है तो ये भी एक कैरेक्टर है जिससे हम पता लगाते हैं कि रिएक्शन हो रहा है। प्रोडक्शन ऑफ हीट और लाइट, या तो मींस हीट प्रोड्यूस होगी जिसको हम कहते हैं एक्सोथर्मिक रिएक्शन। सो एक्सोथर्मिक रिएक्शंस आर द रिएक्शन वेयर हीट इज प्रोड्यूस्ड ऑन द प्रोडक्ट साइड, मींस प्रोडक्ट साइड में हीट प्रोड्यूस होती है, उसको हम एक्सोथर्मिक रिएक्शन कहते हैं। और इसके जो अपोजिट हैं वो है एंडोथर्मिक रिएक्शन। इन एंडोथर्मिक रिएक्शन हीट इज एब्जॉर्ब्ड, मतलब उस रिएक्शन को कैरिड आउट करने के लिए हमें हीट देनी पड़ेगी, हीट सप्लाई करनी पड़ेगी हमें हीट, उसको हम एंडोथर्मिक रिएक्शन कहते हैं। और जो एक्सोथर्मिक रिएक्शन है उसके अंदर होता है कि हीट इवॉल्व होती है, मतलब हीट उस रिएक्टेंट मींस उस प्रोडक्ट साइड पे इवॉल्व होती है, निकलती है। सो जब हीट निकलेगी तो उसका टेम्परेचर चेंज होगा, उससे हमें पता लगेगा कि मींस केमिकल रिएक्शन हो रहा है। इंक्रीज और डिक्रीज इन मास। नाउ व्हाट इज अ केमिकल इक्वेशन? केमिकल इक्वेशन क्या होती है? जैसे हमने बताया कि केमिकल रिएक्शन होते हैं, हम अपने डेली लाइफ में भी इसको ऑब्जर्व करते हैं। सो इन केमिकल रिएक्शंस को दिखाने के लिए, मतलब इनको रिप्रेजेंट करने के लिए हम एक इक्वेशन का यूज करते हैं जिसको हम केमिकल इक्वेशन कहते हैं। यहाँ पर हम मींस जो रिएक्टेंट हैं और जो प्रोडक्ट हैं उनके केमिकल फॉर्मूलाज का हम यूज करते हैं। और
प्रोडक्ट मीन्स यहाँ जैसे कि इस तरफ जब भी हम रिएक्शन कोई केमिकल इक्वेशन लिखते हैं तो उसमें उसकी रिएक्टेंट साइड को हम इस तरफ लिखते हैं और प्रोडक्ट साइड को उसके इस हैंड पे लिखा जाता है। ये जो आप देख रहे हैं 2 एंड दिस इज दे आर द कोफिशिएंट, इनको कहा जाता है कोफिशिएंट, वी कॉल देम एज कोफिशिएंट। इसको ज्यादा इंफॉर्मेटिव बनाने के लिए इनकी स्टेट भी मेंशन की जाती है इन द केमिकल इक्वेशन, जिससे कि हमें पूरी इंफॉर्मेशन मिल सके कि जो रिएक्टेंट और जो प्रोडक्ट हैं उनकी क्या केमिकल मींस उनकी जो फिजिकल स्टेट है वो क्या है, वो सॉलिड है, वो लिक्विड है, वो गैस है। अब जैसे मीथेन है, मीथेन इज अ गैस, ये गैस फॉर्म में है। O2 इज ऑल्सो मींस O2 मतलब ऑक्सीजन, इट इज ऑल्सो इन द गैसेस फॉर्म। कार्बन डाइऑक्साइड, दिस इज ऑल्सो इन गैसेस फॉर्म। वाटर, H2O is water, it is in liquid form. So इस तरीके से भी लिखा जाता है कि जिससे कि हमें ज़्यादा इंफॉर्मेशन उस केमिकल रिएक्शन के बारे में मिल सके। Now what is the balanced chemical equation? Balanced chemical equation होती है जब हम उसके जो कोफिशिएंट होते हैं उनको इक्वल करते हैं। इसकी हमें ज़रूरत क्या है, केमिकल इक्वेशन तो हमने लिख ली और हमें पता लग गया कि कौन से जो सब्सटेंस है वो रिएक्ट कर रहे हैं और प्रोडक्ट क्या बन रहा है। तो इसकी नीड क्या है बैलेंस केमिकल इक्वेशन लिखने की? इसकी नीड है जिससे कि जो केमिकल इक्वेशन है इट कैन सेटिस्फाई द कंजर्वेशन ऑफ मास का जो लॉ है। व्हाट इज द कंजर्वेशन ऑफ मास? कंजर्वेशन ऑफ मास का जो लॉ है ये कहता है, कंजर्वेशन ऑफ मास, ये जो लॉ है ये कहता है कि ना तो सब्सटेंस क्रिएट होता है ना डिस्ट्रॉय होता है, ये सिर्फ एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट होता है। दिस इज अ कंजर्वेशन ऑफ मास। इसी लॉ को सेटिस्फाई करने के लिए केमिकल इक्वेशंस को बैलेंस किया जाता है। सो यहाँ हम इसका सिर्फ एक एग्जांपल लेते हैं कि किस तरीके से हम इसको बैलेंस करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हम जो मेथड ट्राई करते हैं वो हम हिट एंड ट्रायल का मेथड लेते हैं। मतलब हम अपने मुताबिक इक्वेशंस में देखकर हम अपने मुताबिक से कोफिशिएंट इसमें लगाते हैं और फिर इसको ट्राई करते हैं कि अब रिएक्टेंट और प्रोडक्ट दोनों तरफ से जो एलिमेंट है वो इक्वल हो जाने चाहिए। जैसे कि हमने यहाँ पे एग्जांपल लिया है, एक तरफ रिएक्टेंट एक तरफ प्रोडक्ट, और ये एग्जांपल प्रीवियस वाला एग्जांपल ही है वेयर मीथेन कंबाइंड विद ऑक्सीजन एंड फॉर्म्स अ कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। सो जितने एलिमेंट है उनको एक तरफ लिख लीजिए, जैसे कि कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, केवल ये तीन ही एलिमेंट दोनों तरफ इन्वॉल्व है और इसके अलावा कोई फोर्थ एलिमेंट नहीं है। कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। सो कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन को लिख लिया। इसके साथ में रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट की अलग अलग से एक टेबल आप बनाएंगे। सो रिएक्टेंट साइड पे कार्बन के कितने इसके एटम है? 1 एटम, ओनली 1 एटम इज देयर। जो प्रोडक्ट साइड है उस वहां पर कार्बन के कितने इसके एटम है? ओनली 1। हाइड्रोजन, नेक्स्ट इज हाइड्रोजन, हाइड्रोजन के रिएक्टेंट साइड पे 4 एटम है, सो राइट हेयर 4। प्रोडक्ट साइड पे 2 एटम है, सो राइट हेयर 2। ऑक्सीजन, नाउ ऑक्सीजन का रिएक्टेंट साइड पे 2 एटम है, सो यहाँ पे 2 लिख लीजिए। प्रोडक्ट साइड पे 2 फ्रॉम द कार्बन डाइऑक्साइड, 1 फ्रॉम द वाटर, सो देयरफॉर 2 + 1 makes 3, so 3 oxygen atom are present on the product side. अब हम किस तरीके से इसको बैलेंस करेंगे? सबसे पहले देखिए कार्बन कार्बन वो दोनों इक्वल हैं, देयर इज नो प्रॉब्लम। कार्बन और कार्बन दोनों, अगर एक एटम रिएक्टेंट साइड पे है तो एक ही एटम इसका प्रोडक्ट साइड पे है। व्हाट अबाउट द हाइड्रोजन? हाइड्रोजन के रिएक्टेंट साइड पे 4 एटम है और जबकि प्रोडक्ट साइड पे 2 एटम है। सो हम क्या करेंगे कि हम इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। When we multiply by 2, so it makes 4. So आप देखिए हाइड्रोजन और हाइड्रोजन तो इक्वल हो गए, लेकिन जब हम इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, इसको मैं यहाँ पे लिख लेती हूँ, मीथेन गैस प्लस O2, इट फॉर्म कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर। मैंने जब 2 से मल्टीप्लाई किया हाइड्रोजन को ऑन द प्रोडक्ट साइड, दैट मीन्स दिस। सो नाउ 2 2s are 4, सो हाइड्रोजन तो 4 हो गए, लेकिन व्हाट अबाउट द ऑक्सीजन? ऑक्सीजन के भी 2 एटम इसके अंदर और बढ़ गए, मतलब ये भी जो मीन्स 2 हो गया। नाउ जो ऑक्सीजन कितना हो गया? 2 + 2 इट मेक्स 4, दैट मीन्स नाउ इट बिकम्स 4।
ये जो 3 है अब ये 4 बन जाएगा। सो अब ऑक्सीजन पे आइए, क्योंकि हम अब तक हमने हाइड्रोजन को इक्वल कर लिया है, हाइड्रोजन को के जो एटम है वो इक्वल हो चुके हैं। अब हम आते हैं ऑक्सीजन पे। ऑक्सीजन के प्रोडक्ट साइड पे है 4 और जबकि रिएक्टेंट साइड पे है 2। सो हम क्या करेंगे, इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। नाउ इट बिकम्स 4। सो जैसे ही इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे दैट मीन्स हेयर, सो इट बिकम्स CH4 plus 2O2 plus CO2 plus 2H2O. So this is a balanced chemical equation, मतलब दोनों तरफ यहां भी 2 ऐड हो जाएगा ऑक्सीजन की तरफ और वाटर की तरफ भी 2 ऐड हो जाएगा। सो दे आर द कोफिशिएंट, जो 2 और 2 हमने ऐड किए, दे आर द कोफिशिएंट। इनका काम होता है केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करना। नाउ टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस। केमिकल रिएक्शन कितने तरीके के होते हैं? कम्बिनेशन रिएक्शन, डिकम्पोजिशन रिएक्शन, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, ऑक्सीडेशन रिएक्शन एंड रिडक्शन रिएक्शन। इन सारे रिएक्शंस को हम लाइन वाइज आने वाली स्लाइड में डिस्कस करेंगे। ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शंस को कंबाइंड फॉर्म में रेडॉक्स रिएक्शन कहा जाता है। इस तरीके का क्वेश्चन SSC CHS में करंटली भी पूछा गया है। रेडॉक्स रिएक्शंस we call them as redox reaction. ऑक्सीडेशन रिएक्शन प्लस रिडक्शन रिएक्शन, इन दोनों का जो कॉम्बिनेशन होता है उसको रेडॉक्स रिएक्शन कहा जाता है। So let us start with the very first type, combination reaction. Combination reactions क्या होते हैं कि जहां पर 2 और more substance, दो और दो से ज्यादा substance आपस में combine करके a new single substance form करते हैं। We called it as a combination reaction. They are the simplest reaction of chemistry. सबसे ज्यादा simplest reaction combination reaction है। जैसे कि आप यहाँ पे example देख रहे हैं, हाइड्रोजन गैस विथ क्लोरीन गैस कंबाइन करके 2HCl. So this is a simple reaction जहाँ पे दो substance, दो और दो से ज्यादा substance आपस में कंबाइन करके एक new substance की formation करते हैं। 2 of sulfur plus 3 of oxygen atom, they combine to form the sulfur trioxide. Iron प्लस ऑक्सीजन, मतलब आयरन का ऑक्सीजन की प्रेजेंस में जलना, दे फॉर्म द Fe2O3 मींस ऑक्साइड्स ऑफ आयरन। इसका एक हम अपना डेली लाइफ में से इसका एक एग्जांपल लेते हैं। ये जो मैंने यहाँ पे स्लाइड में लिया हुआ है मींस जैसे कि आपने देखा होगा कि जब हम व्हाइट वॉश करने के लिए जो सब्सटेंस अपने घर पे लेकर आते हैं दैट इज एक्चुअल में CaO, कैल्शियम ऑक्साइड। इस कैल्शियम ऑक्साइड का जो कॉमन नेम है वो है क्विकलाइम। वी कॉल्ड इट एज क्विकलाइम, इसको क्विकलाइम कहा जाता है। सो जब इस क्विकलाइम को हम लेकर आते हैं, व्हाइट पाउडर जैसा होता है, इसको एक ड्रम में पानी मिला के रखा जाता है। तो जैसे इसमें पानी डाला जाता है तो तभी इसमें से बहुत ज्यादा हीट निकलती है एंड इट फॉर्म स्लेक्लाइम और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। जो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है इसका कॉमन नेम है स्लेक्लाइम और ये एक इम्पॉर्टेंट मींस टॉपिक है क्योंकि कई बार एग्जाम्स में इसके कॉमन नेम के बेस पे भी इसको पूछा जाता है। सो व्हाट इज क्विकलाइम? क्विकलाइम इज calcium oxide CaO and what is a slaked-lime? Slaked-lime is calcium hydroxide. So जब इसमें क्विकलाइम के अंदर वाटर का एडिशन किया जाता है इट फॉर्म्स अ स्लेक-लाइम। इसी स्लेक-लाइम को ब्रश की मदद से वॉल पे पेंट किया जाता है और जब इसको वॉल पे पेंट किया जाता है तो ये कार्बन डाइऑक्साइड जो आप देख रहे हैं, जो इसका नेक्स्ट रिएक्शन है कार्बन डाइऑक्साइड के साथ, ये इसको एयर से मिलती है। अब क्योंकि वॉल पे हमने कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का जो सॉल्यूशन है वो हमने ब्रश से अप्लाई कर दिया, अब एयर में जो कार्बन डाइऑक्साइड है उसको ग्रैब्स करता है एंड इट फॉर्म द कैल्शियम कार्बोनेट। कैल्शियम कार्बोनेट मतलब चूना, तो जो शाइन जो 3-4 दिन बाद जब सूखने के बाद आनी शुरू होती, दैट इज बिकॉज ऑफ दिस कैल्शियम कार्बोनेट। सो दिस इज अ कॉमन कॉम्बिनेशन रिएक्शन कि जो कॉम्बिनेशन रिएक्शन है उसका एक कॉमन एग्जाम्पल है जिसको हमने लाइफ में, डेली लाइफ में ऑब्जर्व करते हैं। Next is a decomposition reaction. Now what is a decomposition reaction? Decomposition reaction होता है जहां पर एक कंपाउंड जो है वो 2 और उससे ज्यादा कंपाउंड में टूट जाता है। डिकम्पोजिशन का मतलब होता है टूटना और मतलब ब्रेक होना। सो जब एक कंपाउंड 2 या 2 से ज्यादा कंपाउंड में टूट जाता है उसको डिकम्पोजिशन रिएक्शन कहते हैं। अब
कोई किसी भी चीज को तोड़ने के लिए कुछ तो उस पे मीन्स कुछ तो कोई फोर्स मीन्स कोई तो ऐसी चीज अप्लाई करनी होगी जिससे कि वो टूटेगा. दैट मीन्स आइदर इन द फॉर्म ऑफ द हीट, या तो हीट अप्लाई होगी, या फिर इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट और इन द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिसिटी. इन तीनों में से कोई एक चीज अप्लाई होगी जिससे कि वो कंपाउंड दो या दो से ज्यादा कंपाउंड में टूट जाएगा, सिंपल कंपाउंड में टूट जाएगा. इसको हम कहते हैं डिकम्पोजिशन रिएक्शन. तो अगर इन द प्रेजेंस, ये जो सिंबल ट्राइंगल का है, दिस इज फॉर हीट, ये हीट का सिंबल है. तो अगर जो डिकम्पोजिशन रिएक्शन है वो इन द प्रेजेंस ऑफ हीट हो रहा है, मतलब हीट मींस हमने उस सब्सटेंस को गर्म किया, उसको प्रॉपर हीट दी, जिसकी वजह से वो सिंपल कंपाउंड में टूट गया, उस रिएक्शन को हम कहते हैं थर्मल डिकम्पोजिशन. थर्मल मतलब होता है हीट. Thermal decomposition होता है means in the presence of heat when a compound is split into two or more simple substance we call it as a thermal decomposition. So जैसे कि आप देख पा रहे हैं कि जो decomposition process है, this is just opposite of the combination reaction. जो previous हमने देखा combination reaction क्या है, जहाँ पे दो simple molecule they combine to form a new substance. And what is a decomposition reaction? Decomposition reaction का मतलब होता है टूटना, means जहां पर एक कंपाउंड सिंपल कंपाउंड्स के अंदर ब्रेक हो जाता है. We call it as a decomposition reaction. इसका मतलब है कि decomposition reaction and combination reaction they are just opposite to each other. Now decomposition reaction के examples क्या हैं? जैसे कि कैल्शियम कार्बोनेट और लाइमस्टोन, वी कॉल, इसका जो कॉमन नेम है कैल्शियम कार्बोनेट का वो है लाइमस्टोन. वेल लाइमस्टोन को हम हीट करते हैं, इट फॉर्म क्विकलाइम मींस कैल्शियम ऑक्साइड एंड कार्बन डाइऑक्साइड. अगेन लाइमस्टोन को हीट करने से ये कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड में ब्रेक हो जाता है. सेकेंड एग्जाम्पल इज व्हेन सिल्वर क्लोराइड AgCl, इसका फॉर्मूला है AgCl, इसको सनलाइट की प्रेजेंस में, मतलब सिर्फ लाइट रे सूरज की रोशनी से ही ये सिल्वर प्लस क्लोरीन गैस में कन्वर्ट हो जाता है. वाटर का जब इलेक्ट्रोलाइसिस किया जाता है, मतलब जब इसमें इलेक्ट्रिसिटी पास की जाती है, इस प्रोसेस को कहा जाता है इलेक्ट्रोलाइसिस. इलेक्ट्रो का मतलब होता है इलेक्ट्रिसिटी और लाइसिस का मतलब होता है टूटना. सो जब इलेक्ट्रिसिटी की प्रेजेंस में जब वाटर अपने कॉन्स्टिट्यूएंट एटम्स में टूट जाता है, इस प्रोसेस को हम इलेक्ट्रोलाइसिस कहते हैं. एंड दे फॉर्म हाइड्रोजन गैस एंड ऑक्सीजन गैस अगेन. नाउ द डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, जो थर्ड टाइप है वो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का है. जो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस होते हैं, कि क्या होते हैं एक्चुअल में, इसमें क्या होता है कि जब एक रिएक्शन में एक सब्सटेंस, एक एलिमेंट दूसरे एलिमेंट को उसके कंपाउंड में से डिस्प्लेस कर देता है, मतलब उसको उसकी जगह से हटा देता है, उसको हम कहते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन. सो जैसे कि यहाँ पर हमने इसके 4 एग्जांपल लिए हुए हैं. जिंक सॉलिड प्लस कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन, इट गिव्स अ जिंक सल्फेट सॉल्यूशन प्लस कॉपर. एल्यूमिनियम प्लस कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन. अब ये जो इसके इनिशियल के जो 3 एग्जाम्पल हैं, ये तीनों ही एग्जाम्पल कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन के हैं. जो कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन होता है, इसका जो कलर होता है कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन का, पानी के अंदर जब इसको घोला जाता है, सो इट गिव्स डीप ब्लू कलर. इसका जो कलर होता है वो डीप ब्लू होता है. और उसमें जब हम जिंक की रॉड या फिर उसमें एल्यूमिनियम सब्सटेंस या उसमें आयरन की कील जो होती है लोहे की, वो डालते हैं, तो उसका कलर जो है वो फेड होने लगता है. मतलब जो डीप ब्लू कलर होता है, डीप ब्लू से उसका कलर फेड हो जाएगा. मे बी इट बिकम्स कलरलेस. पूरी तरह कलरलेस तो नहीं हो पाता, बट मीन्स उसका कलर थोड़ा सा लाइट ब्लू की तरफ चला जाता है. तो ये जो रिएक्शंस होते हैं जहां पे कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन का जो कलर है डीप ब्लू कलर, वो फेड होने लगता है, इसको हम डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहते हैं. दीज आर द एग्जांपल्स ऑफ डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन. सो एक्चुअल में ये रिएक्शन क्यों होते हैं, क्यों ऐसा होता है कि अगर हम एक जिंक की रॉड कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन में डाल देते हैं तो वो
कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन में से, कॉपर सल्फेट में से कॉपर को डिस्प्लेस कर देता है। दैट इज दिस जो रिएक्शन होता है दैट इज बिकॉज जो जिंक है, जिंक की एक्टिविटी और जिंक की रिएक्टिविटी कॉपर से ज्यादा है। इसकी जितने भी एलिमेंट्स है, जितने एटम्स हैं, इनको हमने मींस इनको एक एक्टिविटी सीरीज में अकॉर्डिंग टू देयर एक्टिविटी इनको अरेंज किया है। वी कॉल्ड इट एज द एक्टिविटी सीरीज, जिसको हम नेक्स्ट स्लाइड में देखेंगे। सो ये जो इनका मेन रीजन है इन डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस के होने का, दैट इज बिकॉज एक्टिविटी। जो भी ज्यादा एक्टिव एलिमेंट होगा वो अपने से कम एक्टिव एलिमेंट को उसकी जगह से हटा देगा। दिस इज द डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। सो इन द नेक्स्ट स्लाइड इसमें से हमने एक रिएक्शन लिया है कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन। जैसे मैंने बताया कि कॉपर सल्फेट का जो एक्वा सॉल्यूशन होता है वो डीप ब्लू कलर का होता है। इसमें अगर हम आयरन मतलब एक लोहे की कील इसमें डालते हैं, इसमें इमर्स करते हैं, तो क्या होता है कि कुछ टाइम के बाद इसका जो कलर होता है कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन का वो फेड होने लगता है। नाउ इट बिकम्स लाइट ब्लू, ये लाइट होने लगता है कलर। दिस इज बिकॉज कि जो आयरन ने कॉपर को कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन में से डिस्प्लेस कर दिया। कॉपर अलग से उस लोहे की कील के ऊपर सेटल होने लगता है एज अ ब्राउन कलर। ब्राउन मीन्स हमें इसको ऐसे पता लगता है क्योंकि इसके ऊपर ब्राउन और रेड ब्राउन से कलर का डिपॉजिट उस लोहे की कील पे आने लगता है आफ्टर 1 और 2 डेज। और जो सॉल्यूशन बनता है वो फेरस सल्फेट का बन जाता है। फेरस सल्फेट जो है वो कलरलेस सॉल्यूशन है। सो इसका कलर मींस लाइट होने लगता है। अब ये जो है ये है इसकी एक्टिविटी सीरीज। एक्टिविटी सीरीज में जैसे कि आप देख सकते हैं कि वेल्स कॉपर मींस जैसे नीचे जाते जाते मींस जाते हैं, तो अब ये आप देखिए कॉपर एक्टिविटी सीरीज में नीचे है जबकि जिंक उससे ऊपर है, आयरन भी उससे ऊपर है, लेड भी उससे ऊपर है। इसका मतलब है कि कॉपर को जिंक, आयरन, टिन एंड लेड ये तीनों चारों जो एलिमेंट हैं वो कॉपर को उसके कंपाउंड में से डिस्प्लेस कर सकते हैं बिकॉज दे आर मोर रिएक्टिव देन कॉपर। वी कॉल्ड इट एज अ डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। नाउ व्हाट इज इसका एक और टाइप है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का, वो है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होता है कि जब 2 कंपाउंड आपस में रिएक्ट करते हैं और दोनों में आयंस का एक्सचेंज हो जाता है। मतलब एक तो दूसरी की जगह ले लेता है और दूसरा दूसरी की जगह ले लेता है। सो जैसे कि अब यहाँ पे हम इसका एग्जांपल लेते हैं, सिल्वर नाइट्रेट मींस AgNO3 प्लस NaCl, इट गिव्स AgCl सिल्वर क्लोराइड प्लस सोडियम नाइट्रेट। अब यहाँ पर क्या हुआ, जैसे आप इसके रिएक्टेंट साइड पे देखें तो सिल्वर ने सोडियम की जगह ले ली, सिल्वर ने जगह ली है सोडियम की, और हेयर इज सोडियम, और सोडियम ने इसकी जगह पर आ गया एंड इट फॉर्म्स अ सोडियम नाइट्रेट। तो पहले सिल्वर का नाइट्रेट के साथ कंपाउंड था, अब हो जाएगा सोडियम का नाइट्रेट के साथ कंपाउंड एंड इट फॉर्म सोडियम नाइट्रेट NaNO3। और सिल्वर आ गया क्लोराइड के साथ, पहले सोडियम था क्लोराइड के साथ, अब आ जाएगा सिल्वर क्लोराइड के साथ, सो इट फॉर्म्स अ सिल्वर क्लोराइड प्लस AgCl। इसका फॉर्मूला है AgCl। और जो व्हाइट प्रेसिपिटेट सॉरी AgCl ये एक व्हाइट सॉलिड की तरह सेपरेट आउट होने लगता है। तो जब भी प्रोडक्ट साइड पे सॉलिड सेपरेट आउट होता है इट फॉर्म PPT, वी कॉल्ड इट एज अ प्रेसिपिटेट। ये एज अ PPT नीचे टेस्ट ट्यूब में सेटल हो जाता है। सो इट इज अ एग्जांपल ऑफ डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन जहां पर आयंस का एक्सचेंज होता है। नाउ द इंपॉर्टेंट टॉपिक इज अ रेडॉक्स रिएक्शन। रेडॉक्स रिएक्शन जैसे कि हमने बताया कि रेडॉक्स रिएक्शन दे आर एक्चुअल में कॉम्बिनेशन ऑफ ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शंस का ये कॉम्बिनेशन है। नाउ व्हाट आर द ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शन? ऑक्सीडेशन रिएक्शंस होते हैं जहां पर एटम जो है वो इलेक्ट्रॉन को लूज कर देते हैं, मतलब ये अपने इलेक्ट्रॉन दे देते हैं एंड तब हम कहते हैं कि ऑक्सीडेशन का प्रोसेस हुआ है। सो दिस इज द सिंपलेस्ट डेफिनेशन कि व्हेन एन एटम लॉसेस एन इलेक्ट्रॉन, जब वो अपने इलेक्ट्रॉन
दे देते हैं तब हम कहते हैं कि ऑक्सीडेशन का प्रोसेस हुआ है। और रिडक्शन का प्रोसेस क्या है? रिडक्शन का प्रोसेस ऑक्सीडेशन के प्रोसेस से अपोजिट है। मतलब व्हेन एन एटम गेन इलेक्ट्रॉन, जब वो इलेक्ट्रॉन्स को ले लेता है, जैसे कि ऑक्सीडेशन की जो स्पीशीज है उसने इलेक्ट्रॉन दिए और एक और स्पीशीज ने वो इलेक्ट्रॉन ले लिए। इसका मतलब है कि जिसने इलेक्ट्रॉन दिए उसका तो ऑक्सीडेशन हो गया और जिसने वो इलेक्ट्रॉन ले लिए उससे, उसका हो गया रिडक्शन। सो अगर हम इसको सिंपलेस्ट लैंग्वेज में एक और इसका देखना चाहें कि क्या इसको अगर मींस सिंपल अगर हम एक रिएक्शन देखते हैं, उस रिएक्शन को देख के हम कैसे पता लगाएंगे कि उसका ऑक्सीडेशन हुआ है या रिडक्शन हुआ है? इस टाइप का क्वेश्चन एग्जाम्स में जो एमसीक्यूज होते हैं उसमें पूछा जाता है कि आपको एक रिएक्शन दिया होगा और वहां पे आपसे पूछा जाएगा कि किसमें ऑक्सीडेशन हुआ है और कौन सा प्रोसेस इसमें रिडक्शन है। सो ऑक्सीडेशन का पता लगाने के लिए इसका एक सिंपलेस्ट मेथड है दैट एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, जहां पर जिस एलिमेंट पे ऑक्सीजन का एडिशन होता है वी सिंपली सेज दैट इट अंडरगोज द ऑक्सीडेशन प्रोसेस और रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। आप कोई भी इसमें से एक चीज को लर्न कर लीजिए। मींस ऑक्सीडेशन का प्रोसेस क्या है? एडिशन ऑफ एडिशन ऑफ ऑक्सीजन इज ऑक्सीडेशन। व्हाट इज रिडक्शन? एडिशन ऑफ हाइड्रोजन और रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, दोनों एक दूसरे के अपोजिट हैं। सो रिडक्शन क्या है? रिडक्शन इज एडिशन ऑफ हाइड्रोजन और ऑक्सीडेशन क्या है? एडिशन ऑफ ऑक्सीजन। सो these are the simplest definition of oxidation and reduction process. ना जब हम रेडॉक्स रिएक्शन की बात करते हैं, जैसे कि मैंने बताया कि ये जो मैंने यहाँ पे एक सिंपल एग्जाम्पल सा लिया है जिसमें हमने कोई केमिकल सब्सटेंस तो नहीं लिया है, सिर्फ एक इसका डायग्राम फॉर्म में इसको समझाने की कोशिश करी है कि व्हेन ए कंपाउंड इट रिएक्ट विद बी इट फॉर्म्स A प्लस बी। अब ये जो रिएक्शन है ये रेडॉक्स रिएक्शन है। इसका मतलब है कि इसमें रिडक्शन भी हुआ है, इसका मतलब है इसके अंदर ऑक्सीडेशन भी हुआ है। तो कौन सा प्रोसेस इसके अंदर ऑक्सीडेशन है और कौन सा इसमें से रिडक्शन का प्रोसेस है? जहां पर इलेक्ट्रॉन लूज हो रहे हैं, इलेक्ट्रॉन लूज हो रहे हैं उसको हम कहते हैं ऑक्सीडेशन। मींस ये जो A एंटिटी है व्हेन इट लूजेस इलेक्ट्रॉन इट फॉर्म्स A प्लस एंड इस प्रोसेस को हम कहते हैं ऑक्सीडेशन प्रोसेस। और जो B है, B अंडरगोज द रिडक्शन प्रोसेस क्योंकि इसने इलेक्ट्रॉन गेन कर लिए। A ने इलेक्ट्रॉन दे दिए और वो इलेक्ट्रॉन कहाँ गए? वो इलेक्ट्रॉन B ने उससे ले लिए। सो B क्या हुआ? B हो गया रिड्यूस, मतलब B का हो गया रिडक्शन और A का हो गया ऑक्सीडेशन। सो ऑन द बेसिस ऑफ इलेक्ट्रॉन भी हम पता लगा सकते हैं कि ये प्रोसेस ऑक्सीडेशन है या रिडक्शन है, लेकिन उसके लिए हमें उसका ऑक्सीडेशन नंबर और उसके हमें ऑक्सीडेशन स्टेट पता होनी चाहिए। बट अब जो आने वाली स्लाइड्स में, जैसे कि हम यहाँ पे एक जो हमने इसका एक एग्जांपल लिया है, इसके मींस इसके फर्दर स्लाइड में वो एग्जांपल है जहाँ पे सिंपली हम ये देख के पता लगा सकते हैं कि कौन सा प्रोसेस इस पे ऑक्सीडेशन का है और कौन सा रिडक्शन का है। सो बिफोर गोइंग टू दिस टॉपिक पहले हम देखते हैं कि रिड्यूसिंग एजेंट और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या होते हैं। रिड्यूसिंग एजेंट एंड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। सो जैसे कि मैंने बताया कि जो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कि जो ऑक्सीडेशन का प्रोसेस होता है उसमें इलेक्ट्रॉन लूज होते हैं। सो जैसे कि आप देखिए ए ने अपने इलेक्ट्रॉन लूज कर लिए एंड इट फॉर्म ए ऑक्सीडाइज कंपाउंड, दैट मींस इट अंडरगोज ऑक्सीडेशन, उसका हो गया ऑक्सीडेशन। अब अगर इसका ऑक्सीडेशन हुआ है मींस इसने अपने इलेक्ट्रॉन लूज करे हैं, इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ कि इट इज अ रिड्यूसिंग एजेंट। अब एजेंट क्या होता है? एजेंट होता है जो काम करता है, मींस जो कोई बीच का मींस जो कोई किसी काम को फैसिलिटेट करता है उसको हम एजेंट कहते हैं। सो अब अगर इसका खुद का ऑक्सीडेशन हो रहा है, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि ये दूसरे सब्सटेंस को रिड्यूस कर देगा। सो देयरफॉर वी कॉल्ड इट एज द रिड्यूसिंग एजेंट। जिसका ऑक्सीडेशन अच्छे तरीके से होता है, जिसका ऑक्सीडेशन का प्रोसेस इजीली होता है, वो एक गुड रिड्यूसिंग एजेंट होता है। और इसके अपोजिट पे जिसका रिडक्शन, जिस कंपाउंड का रिडक्शन प्रॉपर तरीके से हो जाता है, दैट मींस ये जो प्रोसेस है ये रिडक्शन का प्रोसेस है। बी का रिडक्शन हो रहा है मतलब बी इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है। इसका मतलब क्या हुआ
कि इसका खुद का तो प्रोडक्शन हो रहा है लेकिन ये दूसरे कंपाउंड को इजिली ऑक्सीडाइज कर देगा। इसका मतलब है कि ये क्या हुआ, इट इज अ गुड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। सो दिस इज अ डिफरेंस बिटवीन द रिड्यूसिंग एजेंट एंड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, और ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। नाउ हियर इज वन क्वेश्चन, जैसे कि हमने प्रीवियस स्लाइड में भी डिस्कस किया था कि CuO प्लस H2 इट गिव्स Cu प्लस H2O। सो इस तरीके के क्वेश्चन भी एग्जाम पूछे जा सकते हैं जहां पर हमें रिएक्शन दिया होगा एंड डेफिनेटली इट इज अ टाइप ऑफ रेडॉक्स रिएक्शन, और पूछा जाएगा कि इसमें से कौन सा प्रोसेस रिडक्शन का है एंड कौन सा प्रोसेस मींस ऑक्सीडेशन का है, और इसके साथ में कौन सा इसमें रिड्यूसिंग एजेंट है, कौन सा इसमें ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। इस तरह के क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। सो इस टाइप के क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करने के लिए, जैसे कि आप देखिए कि हमने ऑक्सीडेशन की एक डेफिनेशन दी थी, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन इज नोन एज ऑक्सीडेशन, एंड व्हाट इज रिडक्शन, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन और रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन। सो जैसे H2 है, H2O मींस H2 बन गया H2O प्रोडक्ट साइड पे, इसका मतलब है H2 इट गिव्स H2O। अब ये देखिए यहाँ पर ऑक्सीजन का एडिशन हो रहा है, रिएक्टेंट साइड पे हाइड्रोजन था, ये बन गया H2O मींस ऑक्सीजन का एडिशन, दैट मींस इट इज अ ऑक्सीडेशन प्रोसेस। सेकेंड प्रोसेस क्या है, CuO इट गिव्स Cu, यहां पर ऑक्सीजन का रिमूवल हो रहा है क्योंकि प्रोडक्ट साइड पे कोई ऑक्सीजन नहीं है, दैट मींस इट इज अ रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन। इसका मतलब है कि ये है एक रिडक्शन का प्रोसेस। सो जैसे कि हमने बताया कि जो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट क्या होते हैं, जिसका ऑक्सीडेशन होता है वो होता है रिड्यूसिंग एजेंट। सो देयरफॉर H2 इज रिड्यूसिंग एजेंट, H2 इज रिड्यूसिंग एजेंट, और CuO मींस उसका हुआ था मींस उसका हुआ था रिडक्शन। इसका मतलब है कि CuO इज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। इस तरीके के क्वेश्चन एग्जाम्स में डेफिनेटली पूछे जाते हैं। सो लेट अस कम टू द नेक्स्ट स्लाइड। अब जो अपने डेली लाइफ में हम ऑक्सीडेशन के प्रोसेस में एक दो इंपॉर्टेंट प्रोसेस है जो कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंस रखते हैं, वो है कोरिजन एंड रेंसिडिटी ऑफ फूड। सो फर्स्ट ऑफ डिस्कस करते हैं कोरिजन। अभी कोरिजन का प्रोसेस क्या है, इस प्रोसेस में क्या होता है कि जिसमें मेटल धीरे धीरे कंज्यूम होने लगती है, खत्म होने लगती है, दैट इज बिकॉज ऑफ द एक्शन ऑफ एयर, मॉइस्चर और केमिकल। उसकी मींस मेटल की सरफेस पे एयर, मॉइस्चर और केमिकल्स की वजह से उसका मींस वो जो मेटल्स हैं वो धीरे धीरे कंज्यूम होने लगती हैं, एंड उसको हम कहते हैं कोरिजन। और इसका बेस्ट एग्जांपल है रस्टिंग ऑफ आयरन। रस्टिंग ऑफ आयरन, रस्टिंग ऑफ आयरन इट इज अ रेडॉक्स प्रोसेस। ये एक रेडॉक्स प्रोसेस है, मतलब इसके अंदर ऑक्सीडेशन प्रोसेस भी है और इसके अंदर रिडक्शन प्रोसेस भी है। आयरन का O2 एंड वाटर की प्रेजेंस में ये बना देता है हाइड्रेट ऑफ ऑक्साइड ऑफ आयरन, मतलब जो आयरन ऑक्साइड है, आयरन ऑक्साइड का हाइड्रेट बन जाता है, वो ही रस्ट होता है। और रस्ट क्या है, ये जो प्रोसेस है दैट इज अ रेडॉक्स प्रोसेस। और इस टाइप का क्वेश्चन SSC CGL में पूछा गया है। नाउ इसका सेकेंड एग्जाम्पल है रेंसिडिटी ऑफ फूड। जैसे कि आप जानते हैं कि जब हम फूड को बहुत टाइम के लिए प्रिजर्व कर लेते हैं, उसको रख लेते हैं, तो उसमें जो ऑयल और फैट जो होता है उसके अंदर से एक अनप्लीजेंट स्मेल आने लगती है। अगर आप बहुत टाइम के लिए घी को या तेल को मींस उसको स्टोर कर ले तो उसके अंदर से जो उसकी जो फ्रेगनेंस है वो बदल जाती है, उसका टेस्ट भी मींस बदल जाता है, उसकी ऑर्डर भी बदल जाती है। दैट इज बिकॉज ऑफ द ऑक्सीडेशन प्रोसेस। जो फैट एंड ऑयल के अंदर जो डबल बॉन्ड्स होते हैं फैट एंड ऑयल के अंदर, उनका ऑक्सीडेशन हो जाता है एंड दे फॉर्म द एल्डिहाइड एंड कीटोन्स, एल्डिहाइड एंड कीटोन्स। और जो उनका टेस्ट खराब होता है और इसके साथ में जो स्मेल्स आती है दैट इज बिकॉज ऑफ दिस एल्डिहाइड एंड कीटोन्स की वजह से ऐसा होता है। सो इस जो प्रोसेस को हम कहते हैं रेंसिडिटी ऑफ फूड, और रेंसिडिटी ऑफ फूड इज कॉज्ड बाय द ऑक्सीडेशन ऑफ द फैट एंड ऑयल इन द फूड। इसको प्रिवेंट करने के लिए जो पैकेजिंग वाला फूड होता है उसके अंदर एंटीऑक्सीडेंट मिलाए जाते हैं, और ये जो एंटीऑक्सीडेंट होते हैं ये नॉर्मली होते हैं
BHT and BHA. They are the antioxidant which are mixed in the packaging. जो पैकेज फूड होता है उसके अंदर मिलाए जाते हैं. दैट इसका जो फुल फॉर्म है वो है ब्यूटाइलेटेड हाइड्रोक्सी टाउलिन एंड ब्यूटाइलेटेड हाइड्रोक्सी एनोलिन, सॉरी ब्यूटाइलेटेड हाइड्रोक्सी एनिजोल. सो दीज आर द एंटीऑक्सीडेंट. और इसके अलावा इसका जो सेकेंड इसका तरीका है वो है नाइट्रोजन गैस. नाइट्रोजन गैस का एडिशन करना. नाइट्रोजन गैस की वजह से क्या होता है, क्योंकि नाइट्रोजन गैस इज जो है दैट इज अ इनएक्टिव गैस. ये एक इनएक्टिव गैस है. दैट इज बिकॉज ऑफ दिस ट्रिपल बॉन्ड. इस ट्रिपल बॉन्ड की वजह से ये इसको स्टेबिलिटी देता है नाइट्रोजन मॉलिक्यूल को, और ये जो गैस होती है ये इनएक्टिव होती है. सो इस गैस की वजह से ऑक्सीजन गैस मींस फूड का ऑक्सीडेशन नहीं कर पाती है. और रेसिडिटी ऑफ फूड कैसे कॉज होती है, दैट इज बिकॉज ऑफ द ऑक्सीडेशन प्रोसेस. विद दिस नोट वी एंड आवर सेशन. आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं, इस वीडियो अपने कमेंट कर सकते हैं, और साथ में इस राउंड बटन पर क्लिक करके आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं. दिस इज आवर करंट अफेयर पेज, दिस इज आवर ट्विटर हैंडल लिंक, और इसके अलावा हमारे स्टडी ग्रुप का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा. इस टॉपिक से रिलेटेड वीडियो आप प्लेलिस्ट पे देख सकते हैं. एंड विद दिस नोट वी एंड आवर सेशन. थैंक्स फॉर लिसनिंग मी. हैव अ नाइस डे.